हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसा चल रहा है आप लोगों का रिवीजन। एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। और दोस्त फर्स्ट क्लास नहीं चल रहा है तो उसे फर्स्ट क्लास चलाइए, है ना। समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत पढ़नी है। और डरा नहीं रहा हूँ, कॉन्फिडेंस समझा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी जुड़ जाएंगे तो रिवीजन बेहतरीन तरीके से दोस्त हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। हम लोगों का आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 4 चैप्टर्स को हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज एक ऐसे चैप्टर को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं जिसका अपना एक खास वेटेज है और हर एक चैप्टर में उसके यूज के बिना चैप्टर का क्वेश्चन बन पाना वो पॉसिबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई परसेंटेज की। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि परसेंटेज हम लोगों का 2 दिन चलने वाला है। कुछ टाइप जो है उन्हें आज हम लोग कवर कर लेंगे, कुछ टाइप जो है कल कवर कर लेंगे। कल जो है वो परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो अब सीरीज चलने वाली है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट। ये जो 3 चैप्टर आप लोगों के सामने हैं, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। 4 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलिए कि यहां से बन सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और परसेंटेज में मैं केवल इतना बताऊंगा कि अगर कोई चीज परसेंटेज में लिखी हुई है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। जैसे 25% लिखा हुआ है तो इसे फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, भिन्न में कैसे बदला जाएगा, तो बटे में 100 करके बदला जाएगा। यानी कि 25% का मतलब भिन्न में 1/4 होता है। यानी अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर कोई आपको फ्रैक्शन दी हुई है, मान लो 1/7 दी हुई है, हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 की गुणा करनी होगी। तो 100/7% आ जाएगा और 100/7% का मतलब होता है 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से, हाँ जानते हो तो थोड़ा सा और सीख लो। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 2140 मेरे सामने कोई एक संख्या है, मैंने आपसे इसका 10% पूछा कि इसका 10% कितना होगा, तो आप गुणा 10/100 मत करना, पॉइंट को 1 खिसका देना। इसका 10% जो होगा वो 214 हो जाएगा। अगर कभी भी 2140 का 10% पूछा जाए तो वो 214 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं 3320 कोई संख्या है, मैंने आपसे इसका 10% पूछा तो आपने पॉइंट 1 यहां खिसका दिया, 332 जो है वो 10% हो जाएगा। मैंने आपसे कहा भाई 1650 आपके सामने एक संख्या है, इसका 5% कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं जब 10% जो है वो 165 होगा तो 5% यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, क्या 82.5 हो जाएगा, क्या 82.5 हो जाएगा मेरे भाई। तो आपका जवाब होगा 1650 का 5% जो है वो 82.5 हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए पहले टाइप का क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हूं, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन। हाँ, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 12,600 का कितना प्रतिशत जो है वो 2898 है। 2898 जो है वो 12,600 का कितना प्रतिशत है। आप लोग मुझे ये बताइए, अगर पॉइंट को इधर खिसका दूंगा तो क्या 1260 जो होगा वो 10% हो जाएगा इसका। अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो 1260 का दुगना 2520 होता है, 2520 से भी ज्यादा है यानी कि 20% से ज्यादा है। 20% से ज्यादा ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 10% 1260 है तो 1% 126 हो जाएगा।
1% 126 हो जाएगा। तो अगर मैं 3% देखूं तो 378 बैठ रहा है, यानी अगर मैं 378 इसमें जोड़ देता हूं तो क्या ये 2898 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है 12,600 का 23% जो है वो 2898 बैठता है। लेकिन होच पोच नहीं करनी है, डरना नहीं है, जैसे अब तक सीखते आए हैं वैसे करना है। ये पहला मेथड हो गया। ये दूसरा मेथड है मेरे भाई, किसके बारे में पूछा गया है, तो आप कहेंगे 2898 के बारे में पूछा गया है। 2898 जो है किसका, तो आप कहेंगे 12,600 का। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में आंसर चाहता है तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 होगा। 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो कितना परसेंट आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 23%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बेहद आसान क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, एक बेहद आसान क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस संख्या का 25% है। ये क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या का 25% है। 1 सेकंड का टाइम देंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान से सुनेंगे। 1 सेकंड का बस टाइम देंगे मुझे। निम्न में से 68, बेटा यहां 68 लिखिए, यहां 68 लिखिएगा। 68 जो है वो निम्न में से किस संख्या का 25% है। आधे तो आंसर देने ही लगे हैं, इसके बिना ही आंसर देने लगे। भाई इसके बिना कैसे आंसर आएगा, बताओ ना थोड़ा। इसके बिना जो है वो कैसे आंसर आप लोगों का आ सकता है। उसने कहा 68 जो है वो निम्न में से किस संख्या का 25% है। तो मेरे भाई मुझे नहीं पता किस संख्या का, मैंने मान लिया ए संख्या का 25% जो होता है वो 68 होता है। मैंने मान लिया कि ए संख्या का 25% जो होता है वो 68 होता है। उसने कहा कौन सी संख्या का 25% जो है वो 68 है। तो मैंने मान लिया वो ए संख्या है जिसका 25% जो है वो 68 दिया हुआ है। तो 25 एकम 25 होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। जो चीज इधर भाग में है इधर आके गुणा में हो जाएगी। तो आप कहेंगे 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। यानी 272 का अगर आप 25% निकालते हैं, 272 का आप 25% निकालते हैं तो वो 68 आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी शुरुआत में आसान लग रहे होंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जब आप इलेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, जब आप पास फेल के क्वेश्चन करेंगे, जब आप पॉपुलेशन के क्वेश्चन करेंगे, जब आप मशीन के रेट बढ़ने और घटने के क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को तकलीफ नजर आएगी, तकलीफ होगी। तो अभी शुरुआत के क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है कि भाई लेवल बढ़ाना है या लेवल घटाना है। 2 दिन मैंने इस चैप्टर को इसीलिए रखे हैं मेरे भाई, एक एक चीज जो है वो समझ के चलनी है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, आपके सामने एक संख्या दी हुई है 800, ठीक है भाई। इसका 75% निकालिए, इसका 75%। मैं 3/4 भी लिख सकता था, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को करा रहा हूं। इसका भी 120% निकालिए, परसेंट हटाओगे तो 100 लिखोगे। इसका भी 40% निकालिए तो मेरे दोस्त परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 8 तिया 24 दूनी 48 को 8 हासिल लगे 4, 24 एकम 24 और 4 28 हो जाएगा। तो जब मैं इसकी ये वाली प्रतिशत निकाल रहा हूंगा तो क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे भाई 288 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 288 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे, और अगर कहीं भी आपको किसी भी पॉइंट पे ये लगे कि हम लोगों का परसेंटेज में ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो खाकी फर्स्ट बैच, खाकी 2.0 बैच वो संस्था ने फ्री किया हुआ है, हम लोगों ने फ्री किया हुआ है मेरे भाई। तो फ्री में आप लोग उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कुल मिला के सारी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल है, बस ज़रूरत है तो स्मार्ट वे में चीज़ों को पकड़ बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट वे में चीज़ों पर। ठीक है मेरे भाई, उन्हें मतलब कब्जाने की ज़रूरत है मेरे दोस्त आप लोगों को। सुनिएगा इस क्वेश्चन को। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। बच्चे प्यार से सुनना, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वो संख्या जो है वो 100 है तो स्वयं की 140% हो जाती है, तो जब मैं इसका 140% निकालूंगा तो वो 140 निकल के आएगा। यानी अगर वो शुरुआती संख्या 100 है तो वो कितनी बन जाती है, वो 140% हो जाती है, यानी वो 140 बन जाती है। अच्छा ये बताइए कि मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा जब वो 140 बनेगी, तो आप कहेंगे जी आपको ओरिजिनल संख्या से 40 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि अगर मैं 216 से बढ़ा दूं तो संख्या 140% बन जाती है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू बेटा ये आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, वह संख्या पूछी है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई संख्या क्या मानी है आपने, 100 ही तो मानी है, तो वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाहता है। तो भैया काटा पीटी मचाइए, 0 से 0 उड़ाइए, 4 पंजे 20 होता है, 4 चौक 16 होता है, 54 की गुणा 10 में होगी तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 540 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 540 हो जाएगी। बेहद आसान क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप का, जब मिस्टेकन क्वेश्चन यानी गलती वाले क्वेश्चन, आपसे कहा गया था कि आपको इसकी गुणा करनी है, लेकिन कान कम सुनने की वजह से आपने किसी और की गुणा कर दी, तो आंसर में त्रुटि जो आई वो कितने प्रतिशत की आई, तो मैं वो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लाने वाला हूं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है, गलती वाले प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन में इंग्लिश में 80 है, 80 है तो 68 कर लो, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लाइक के बटन को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, लाइक के बटन को हम लोगों को नहीं छेड़ना है। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से संख्या की गुणा कर दी। क्या है मतलब, एक संख्या थी, आपसे कहा गया इस संख्या की गुणा जो है आप 5/4 में करो, तो आपका आंसर जो है वो यहां इतना आना चाहिए था। लेकिन आप ऊंचा सुनते थे थोड़ा, आपने क्या किया, इस संख्या की गुणा 4/5 में कर दी, आपका आंसर बदल गया। ये राइट आंसर था, ये यहां रॉन्ग आंसर आया है। तो सबसे पहले उस संख्या को ही मान लो जिसकी आपको गुणा करनी है। तो हमेशा संख्या जो माननी है वो इन दोनों का एलसीएम माननी है। तो आपने मान लिया कि 20 की गुणा 5/4 में करनी थी, लेकिन आपने 20 की गुणा 4/5 में कर दी। आपका आंसर कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर आ कितना गया, तो आप कहेंगे 16 आ गया। यानी 25 आंसर सही आंसर है और आपका जो आंसर आया है 16 आया है। तो मेरे भाई कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे 9 की कमी आई है। 25 से 16 आया है, कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे 9 की कमी आई है। किससे कमी आई है, तो आप कहेंगे सही आंसर से कमी आई है। तो 100 से कितना, 100 से कितना, तो त्रुटि का प्रतिशत जो होगा वो 36% होगा। एरर जो होगी वो 36% की एरर होगी। दोबारा से बता रहा हूं, आपसे कहा गया कि आपको एक गुणा करनी है 5/4 में, लेकिन गलती से आपने 4/5 में गुणा कर दी। ठीक है मेरे भाई, अब आंसर
कितने परसेंट की त्रुटि आई है, तो हमेशा इन दोनों का मल्टीपल जो है वो आप संख्या मान लेना। तो 20 की गुणा 5/4 में करी तो आंसर 25 आना चाहिए था, लेकिन आपने 20 की गुणा 4/5 में कर दी तो आंसर 16 आ गया। तो भाई साहब कितने की कमी आ गई, तो आपने कहा 9 की कमी आ गई। किससे कमी आई, तो आपने कहा 25 से कमी आई। तो 100 से कितना, तो आप कहेंगे मेरे भाई, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे जी एरर जो आई वो 36% की आ गई। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कंपैरिजन क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, यानी इसकी इनकम उससे इतने परसेंट ज्यादा, इसकी इनकम उससे उतना ज्यादा। तो जब हम तुलना का काम करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। इसकी हाइट उससे इतने परसेंट ज्यादा, तो इसकी हाइट उससे कितना परसेंट कम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई, फटाफट मुझे आंसर दे देना। आपके लिए आपका फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ऐसे तो आपने जिस मेथड से कर रखा है उस मेथड से भी कर सकते हैं। आपसे कहा गया गुणा करने के लिए 5/4 से, लेकिन आपने कितने की गुणा कर दी, 4/5 से गुणा कर दी। तो मेरे भाई क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। आंसर आना तो 25 चाहिए था, ये राइट आंसर है। आंसर आ कितना गया है, तो आप इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, आंसर 16 आ गया है, रॉन्ग आंसर है। तो कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे 9 की कमी आई है। किससे कमी आई है, 25 से कमी आई है। तो 100 से कितना कम हो जाएगा, तो आंसर 36% हो जाएगा। आंसर 36% हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों की, इसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। यहां मेथड से सब चीजें समझ में आएंगी। 2 स्टेप में यहां हो रहा है, 2 स्टेप में वहां हो रहा है। मन का बहम है कि वो शॉर्ट ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर क्या मैं इस क्लास को देखकर 15 में से 20 में से 15 नंबर ला सकता हूं? आ जाओ फटाफट देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से, हाँ, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। किससे अधिक है, तो आप कहेंगे बी के वेतन से अधिक है। कितना अधिक है, 60%, तो बी का वेतन 100 मान लो। अगर बी का वेतन 100 मान लिया तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 60 ज्यादा यानी 160 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 0 से 0 कट गई, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 पंजे 10 होगा। क्या रेशो जो आएगा वो 8-5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है बी का जो वेतन है, यानी ये वाला जो वेतन है, ये ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। इससे कितना कम है भाई साहब, इससे कितना कम है। तो आप कहोगे जी दिख रहा है सीधा सीधा 3 कम है। मैं पूछूं किससे कम है, तो आप कहेंगे 8 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, और 25 तिया 75/2 का मतलब होता है 37.5% कम है। अगर ये इससे 60% ज्यादा है तो ये इससे 37.5% कम है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है बी जो है वो ए से 20% अधिक है। बी जो है वो ए से 20% अधिक है। तो ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हो गया ना 20% अधिक। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा।
सी जो है वो बी से 25% अधिक है, सी जो है वो बी से 25% अधिक है। अगर बी मेरा 100 है तो इससे 25% ज्यादा, क्या ये 125 हो जाएगा? यानी कि जब मैं रेशो निकालूंगा तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब आप मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा तीनों का रेशो बता दीजिए। ये जगह खाली है तो पड़ोसी 6 है, ये जगह खाली है तो पड़ोसी 4 है। सी की वैल्यू जो आएगी वो 30 आएगी, बी की वैल्यू जो आएगी वो 24 आएगी, और ए की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी। 5 चौक 20। अब क्वेश्चन ने कहा है C बराबर 330 है, तो C की वैल्यू कितनी दी है? 330 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 के बराबर हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने A का मान पूछा है, यानी वो 20 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 11 तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे मैं एक कमेंट पढ़ रहा था अभी, पेपर में क्या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है हार्ड पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आप पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं, 2.5 साल से पढ़ रहे हैं। हम लोगों का जो बैच आया था, खाकी बैच, वो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आया था। और शायद आपने बहुत शानदार तरीके से, हर एक टीचर ने एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, अच्छे लेवल का कंटेंट आपको दिया था। लेकिन री एग्जाम की डेट आई है, दिन मिले हैं 25, और आप चाहते हो उन 2 सालों का कंटेंट जो है इन 25 दिनों में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन करा के वो पूरा करा दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर पेपर हार्ड आएगा तो वो सबके लिए आएगा, वो कोई आप स्पेशल नहीं होंगे जो आपके लिए ही आएगा मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, जो मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। इन क्वेश्चन से चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो आप अपने अंदर जितनी ज्यादा नेगेटिविटी लाएंगे, अपने आप को उतना ही नेगेटिव करते चले जाएंगे। और अपने आप को नेगेटिव करने का मतलब है सिलेक्शन की दौड़ से बाहर होना। इस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, और वो पॉजिटिव हम ऐसे ही रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन हमसे बन रहा है तो ये मेरी तैयारी अच्छी है। मैंने कहा ना, पीठ थपथपाने की जरूरत है, अपने आप को डिमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे भाई? तो पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, है ना? पर पेपर अगर सही आएगा तो कम से कम जब सब लोग करें तो आप भी करो। तो इसलिए डिमोटिवेट होना नहीं है, खुद सोचना नहीं है, नेगेटिव चीज लानी नहीं है अपने अंदर। फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30% बोला है, 30% बोला है मेरे भाई, 30% बोला है, x प्लस वाई के 20% के बराबर है, x प्लस वाई के 20% के बराबर है। 20% परसेंट से परसेंट उड़ाओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ। उड़ा दी क्या? आपने कहा x माइनस वाई अपॉन, ये इधर आएगा, भाग में आ जाएगा x प्लस वाई। ये 3 गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि y जो है वो x का कितने प्रतिशत है। अब आप एक बात सुनिए, जब 2 चीजें माइनस में आप लोगों को दी हो और 2 चीजें प्लस में आप लोगों को दी हो, तो बड़ी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। तो आप कहेंगे बड़ी वैल्यू जो हम लोग निकालते, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर ये आपको रेशो दिया हुआ है, अगर ये आपको रेशो दिया हुआ है, तो मेरे भाई क्या मैं इसमें 2 की, चलो छोड़िए 2 की गुणा मत करिए, फिर आप ये पूछेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा। देखो, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बेटा बड़ी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। क्या x की वैल्यू 5/2 आ चुकी है, 3 और 2 5, 5 को आधा कर दिया। अगर मैं आप लोगों से y की वैल्यू पूछूं तो दोनों को घटाइए और आधा कर दीजिए, 1/2 आ जाएगी। आ गई क्या मेरे दोस्त? दोनों जगह 2 है, रेशो निकाल लीजिए, 2 से 2 आ गया, तो x और y का रेशो कितना आएगा, 5 और 1 आ जाएगा। आ गया।
अब क्वेश्चन ने कहा है y x का कितने प्रतिशत है। y कहां है, 1 है। 1 के बारे में पूछ रहा है। ये 1 जो है x का, जिसका पूछा जाता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। y जो है x का कितने प्रतिशत है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं, 20% हो जाएगा। जब एक चीज माइनस में दी हो, एक चीज प्लस में दी हो मेरे भाई, तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। लेकिन आप वो चीज छोड़िए, आप ये देखिए, अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। छोटी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। दोनों का रेशो निकालिए, 2 से 2 कट जाएगा, रेशो 5:1 का आ जाएगा, 5:1 का आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ऐसे रखा है कि आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन का सामना करना पड़े। हाँ, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मत करना, इस चीज को नहीं करना चाहते हैं। 3 की गुणा x में करना 3x होगा, 3 की गुणा y में करना 3y होगा, 2 की गुणा x में करना 2x होगा, 2 की गुणा y में करना 2y। 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, और x 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5y। तो x अपॉन y कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। y जो है x का, जिसका बोला जाता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो कितने परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है ABC 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं आपने लिख दी, एक A, एक B और एक C लिख दी मेरे भाई। A जो है वो B से 48% कम है। किससे, B से। B अगर 100 है तो इससे 48% कम, तो क्या ये 52 हो जाएगी। जब आप रेशो निकालोगे तो 4 से काटोगे 13 बार और 4 से काटोगे 25 बार। क्या रेशो 13-25 आ चुका है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, उसने कहा है C जो है और C जो है A और B के योग से 20% अधिक है। तो A और B का योग कितना बैठ रहा है, 25 और 13 38 बैठ रहा है। इससे 20% ज्यादा, कोई भी चीज अगर 20% ज्यादा होती है तो वो 120% होती है। कोई भी चीज अगर 30% ज्यादा है तो वो 130% होती है। तो अगर इन दोनों के योग का 120% मैं निकाल दूं तो C जो है इन दोनों से 20% ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे भाई निकाला आपने, 2 छिक्का 12 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22 हो जाएगा। तो क्या C जो है वो इतना आ जाएगा। बेटा रेशो निकालना है हम लोगों को, तो 5 की गुणा पूरे में कर दो। ये फ्रैक्शन हटानी है ना, तो 5 की गुणा यहां कर दी, 5 की गुणा यहां कर दी और 5 की गुणा यहां कर दी। क्या ये 5 कट जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है B C से कितना प्रतिशत कम है। B जो है यानी ये 125 जो है ये C से कितना कम है, इससे कितना कम है। तो आप कहेंगे 228 से 125 जो है वो 103 कम है। किससे कम है, 228 से कम है। तो 100 से कितना आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां डिवाइड करके मत देखने लगना। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां डिवाइड करके मत देखने लगना। आप एक चीज समझिए कि 101 103 से जब इसे काटोगे तो ये 2 से ज्यादा बार कटेगा। भाई 103 दूनी 206 होता है। अगर ये 228 है तो ये 2 से ज्यादा बार कटेगा, और अगर ये 2 से ज्यादा बार कटेगा तो आंसर 50 से कम आएगा।
क्योंकि जब आंसर यहां 2 बार कटता तो आंसर 2 से इसे 50 बार कटना होता, लेकिन नीचे संख्या 2 से बड़ी होगी तो आंसर जो है वो 50 से छोटा होगा, यानी ये 50 से कम बार कटेगा मेरे भाई। 50 से कम ये भी नहीं है, ये है या तो 50 से कम, ये भी नहीं है। अब तो भाई हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन जो है वो 50 से कम है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटा 25 बार होगा, 4 से काटा 4 पंजे 20 होगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 57, 25 तिया 75 होता है, 25 से कम 25 होता है, तो 57 से काटिए मेरे भाई कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए। 57 चौक कितना होगा, 7 चौक 28 को 8 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 228 हो जाएगा। कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, क्या 29 बच रहा होगा, ये 295 हो जाएगा। तो मेरे भाई कितनी बार कटेगा, 8 बार तो नहीं कटेगा, 5 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 बार तो नहीं कटने वाला है, 82.4 नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो 45.2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 45.2%, यानी कि आपने कहा ए बी से 48% कम है, तो बी अगर 100 है तो इससे 48 कम ये 52 हो जाएगा। 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 13 बार। क्वेश्चन ने कहा है सी जो है इन दोनों के योग से 20% ज्यादा है, तो मेरे भाई इन दोनों का योग 38 आएगा, उससे 20% ज्यादा का मतलब है उसका 120%, ये आ जाएगा। इस 5 को हटाने के लिए पूरे रेशो में 5 की गुणा कर दी। अब आपने देखा बी जो है वो सी से कितना कम है, 103 कम है, किससे, 228 से, तो 100 से कितना, 45.2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल ये है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि ए बी से 40% अधिक है, ए जो है वो बी से 40% अधिक है, अगर बी 100 है तो ये 40% ज्यादा, क्या ये 140 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहां ध्यान से, 20 सत्ते 140 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, क्या ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा है सी जो है ए और बी के योग से 30% कम है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, सी जो है ए और बी के योग कितना बैठ रहा है, 12 बैठेगा, 7 और 5 12, इससे 30% कम है। अगर 30% कम है तो क्या 70% है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 70% है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 छिक्का 12 होंगे, 2 पंजे 10 होंगे, क्या ये वैल्यू जो है वो 42/5 आ जाएगी, हाँ या ना, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 42/5 आएगी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर ये 5 को हटाना चाहता हूं तो क्या मैं पूरे रेशो में अगर 5 की गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगा फर्क। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए कितना है भाई साहब, 35 है, सी कितना है 42 दिया हुआ है, कितना ज्यादा है सी, तो आप कहेंगे 7 ज्यादा है। मैं पूछूं किससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 35 से ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं जी 20% ज्यादा हो जाएगा। कितने परसेंट ज्यादा, तो आप कहेंगे जी 20% ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाएं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब खैर क्या ही बोला जाए, है ना, अब कुछ नहीं बोला जाएगा। 9th का 82.4 होगा, कैसे,
क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए बी से 48% कम है, 100 ये है तो 52 ये होगी। सी ए और बी के योग से, दोनों के योग से 20% 120% ये होगा, 5 हटा देंगे तो 103 कम है। बच्चे आप गलत कर रहे हो, वो कह रहा है कि उसने कहा है बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ये है 125, सी से 125 जो है इससे कितना कम है, 103 कम है। किससे कम है, 228 से कम है, तो 100 से कितना हो जाएगा। आप 125 नीचे लिख रहे हो जो कि गलत है, जो कि गलत है मेरे भाई। किससे कम पूछ रहा है, सी से कम पूछ रहा है, तो नीचे हमेशा वो संख्या लिखी जाती है जिसके रेस्पेक्ट में वो चीजें पूछ रहा होता है। वो कह रहा है सी से कितना कम है, तो सी से कितना कम है, तो 228 से पूछ रहा है कितना कम है, तो नीचे 228 लिखा जाएगा। बताइए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या ए मान ली, इसका 75% जो है वो दूसरी संख्या बी जो है उसके 60% के बराबर है। भाई साहब मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन ने ऐसा कहा है। तो आपने कहा जी परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दी। अगर मैं ए और बी का रेशो पूछूं, बी गुणा में है भाग में आएगा, तो ये गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी ये 15 चौका 60 होगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो आपका जवाब होगा 4-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा मेरे भाई। अब पढ़ने वाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से बता देता हूं, ये वाला पार्ट जो है ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है मेरे दोस्त इस टाइप से। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 12 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है, जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। प्यारे दोस्त एक बार समझना, बहुत प्यार से चीजों को समझना। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका आप लोगों के सामने ये रहा मेरे भाई। हम लोग बात कर रहे हैं मूल्य और बिक्री की। अच्छा एक बात बताइए, एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है। 40% मतलब अगर पहले मूल्य 100 रुपए रहा होगा तो अब 40% कम कर दिया। अब 40% कम कर दिया तो क्या अब मूल्य 60 रह गया होगा, हाँ या ना। तो मेरे दोस्त रेशो निकाला, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, यानी अगर पहले मूल्य 5 था तो अब मूल्य 3 रह जाएगा। ठीक है, उसने कहा है उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री मतलब अगर पहले 100 होती होगी तो अब 160 हो जाएगी, होगी 60% की वृद्धि। यानी कि अगर 20 पंजे 100 है तो 20 अट्ठे 160 हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए उस पर निवल प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि पहले 5 रुपए वस्तु, 5 रुपए मूल्य की 5 वस्तु बेचता था तो क्या मैं 25 रुपए कमाता था। अब मैं 3 रुपए मूल्य की 8 वस्तुएं बेचता हूं तो क्या मैं 24 रुपए कमाता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि इस पर प्रभाव कितना पड़ा तो 25 से मेरी इनकम 24 हो गई तो क्या 1 कम हुई। किससे कम हुई, तो आप कहेंगे 25 से कम हुई तो 100 से कितना हो जाएगी, यानी मेरी इनकम जो है वो 4% कम हो रही है, कम हो रही है मेरे भाई। तो आंसर हो जाएगा 4% की कमी। दूसरा को तरीका क्या होता है, एक रामबाण फॉर्मूला होता है मेरे भाई। रामबाण फॉर्मूला जो होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर दो चीजों में कमी या वृद्धि आप लोगों को दी हुई है और उनका ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो मेरे दोस्त आप लोग जो है रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हैं। रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे। उसने कहा वस्तु का मूल्य 40% कम होता है तो माइनस में लीजिए,
और बढ़ता है तो प्लस में। बिक्री 60% बढ़ती है तो यहां देखेंगे कम हुआ तो -40, वृद्धि हुई तो +60 बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 60 -40 +60 और यहां देखेंगे -24 आएगा। -40 -24 -64 आएगा, +60 आएगा, यानी -4% आएगा। और -4% आने का मतलब है -4% आने का मतलब है कि मेरे दोस्त 4% की कमी आएगी। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेथड है। ये बहुत जगह लग रहा होता है। इसको कहां कहां लगा सकते हैं तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जहां भी दो चीजों में कमी या वृद्धि दी गई हो, जहां भी दो चीजों में कमी या वृद्धि दी गई हो, तो मेरे दोस्त उन दोनों की वजह से ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा हो तो आप लोग रामबाण फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन लास्ट में देख लूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए फटाफट बताइए भाई, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं आप लोगों को। आप यहां प्रचार करने मत आया करो, प्रचार करने मत आया करो। अपने फ्यूचर पे ध्यान दे लो, अपने कैरियर पे ध्यान दे लो। कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई इन चीज़ों से। आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में आता है तो रुकना बनता है। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी नहीं लगती है तो मेरे भाई नहीं रुकना बनता है। एक शर्ट कोई कह रहा है कितने साल से शर्ट पहनी है, भाई क्या करना है शर्ट का, कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज गुजरे जमाने की गुजरी हुई चीज पहनी है मैंने, है ना। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 थी। इनकम जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है तो आप कहेंगे 27,000 दी हुई है। ठीक है, उसका मासिक खर्च एक्सपेंडिचर जो है वो 18,000 दिया हुआ है। कितना? 18,000। तो मेरे भाई 27,000 में से 18,000 उड़ा दिए तो बचाए कितने होंगे? 9,000 बचाए होंगे। 27 में से 18,000 जाएगा तो 9,000 बचेगा। ठीक है, अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे दोस्त प्यार से समझना। सबसे पहले आप रेशो निकाल लो तीनों का। आप रेशो निकाल लो तीनों का तो 9 एकम 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 तिया 27 होगा। अब इसको क्या है, इसके वेतन में 28% की वृद्धि होती है। तो परसेंट जब आप हटाएंगे तो नीचे इसका 28/100 निकालेंगे। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि नीचे 100 है, 100 को हटाने के लिए पूरे रेशो में 2-2 जीरो बढ़ा दो, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अब देखिए इसकी इनकम 28% बढ़ी तो 3 का 28% निकाल दीजिए मेरे भाई। 300 का 28%, 300 का 28% जब आप निकालेंगे, 300 का 28% जब आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 28 तिया 84, यानी इसकी इनकम 84 रुपए बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है क्या? अब उसने कहा है उनके खर्च में 14% की वृद्धि होती है। तो जब इसका 14% निकालेंगे तो मेरे भाई वो 28 रुपए आएगा। यानी कि इसने कितने फालतू कमाए हैं? तो आप कहेंगे 84 रुपए फालतू कमाए हैं। उसमें कितने रुपए इसने खर्च कर दिए? तो आप कहेंगे 28 रुपए खर्च कर दिए। तो मेरे भाई कितने रुपए फालतू बचाए होंगे? तो घटाओ, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। क्या 56 रुपए पहले से ज्यादा कमाए होंगे? अच्छा, किससे ज्यादा कमाए होंगे? 100 से। 100 से 56 रुपए ज्यादा कमा रहा है तो क्या 56% उसकी सेविंग बढ़ रही है? तो बेटा उसने वही पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप कह देंगे 56% की वृद्धि हो जाएगी। आप क्या कह देंगे? उसकी बचत 56% बढ़ रही है और वही आपसे पूछा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, यानी इनकम अगर 100 रुपए है तो 40% खर्च करता है, तो 40 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे, 60 रुपए उसने बचाए होंगे। आगे बढ़ जाए। व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है। अगर 15% बढ़ रहे हैं तो क्या 15 रुपए बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके खर्च में 22% की कमी होती है, यानी जितना पहले खर्चा कर रहा था उससे 22% कम खर्चा करता है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 22 चौक 88/10 यानी 8.8 रुपए कम खर्च कर रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। अगर मैं कहूं 15 रुपए एक तो फालतू पहले से कमाए हैं और 8.8 रुपए यहां से बचा भी लिए क्योंकि कम खर्च कर रहा है, तो टोटल बचत 15 और 8 क्या 23.8 की टोटल बचत हो गई, हां या ना। भाई देखो ना, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहूं उसकी इनकम 15% बढ़ी, यानी 15 रुपए उसकी इनकम के बढ़ गए, 15%, 15 रुपए उसकी इनकम में बढ़ गए, और पहले से 22% खर्चा कम हुआ, यानी 8.8 रुपए कम खर्च किए हैं, तो ये भी तो बचे होंगे। यानी दोनों मिलाकर उसने 23.8 रुपए फालतू बचा लिए। किससे फालतू बचा लिए, तो 60 से फालतू बचा लिए। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 तिया 18 होते हैं, 5 बचेगा, 6 नाम 54 होते हैं, लगभग 39.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगभग 40% इस क्वेश्चन का जवाब आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस इसे घटा मत देना आप, इसे घटा के गलती से भी 6.2 मत लिख देना, 6.2 मत लिख देना, क्योंकि आप ये समझो, प्रैक्टिकली समझो, अगर उसकी इनकम बढ़ी है तो 15 रुपए और उसकी जेब में फालतू आए हैं। अगर उसने खर्च कम किया है, 8.8 कम खर्च किए हैं, तो ये भी तो उसकी जेब में बचे, यानी उसकी बचत जो है दोनों को जोड़ के 23.8 ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, 60 से ज्यादा होगी। तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए फटाफट यहां पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को। एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 8:5 दिया हुआ है। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया हुआ है, 8:5 आपको दिया हुआ है। यानी कि मेरे दोस्त, अगर 8 में से 5 रुपए इसने खर्च कर दिए तो 3 रुपए इसने बचाए होंगे। यही तो मतलब है इस बात का। अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि उसकी आय में 25%, देखो बेटा इसे आसान बनाने के लिए 2 जीरो यहां लगा लो, 2 जीरो यहां लगा लो और 2 जीरो यहां लगा लो। 800 रुपए कमाता है, 500 रुपए खर्च कर देता है, 300 रुपए बचाता होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में अब भी रेशो 8:5 का ही है। अब क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% बढ़ाओ। जब आप 25% बढ़ाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 200 रुपए उसकी इनकम बढ़ चुकी है। उसके खर्च में 28% की वृद्धि होती है, 28% निकालो, 28 पंजे 140 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो भैया 200 रुपए कमाए थे, उसमें से 140 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, तो क्या वो 60 रुपए बचा रहा होगा, हां या ना।
₹60 फालतू बचा रहा होगा किससे? 300 से फालतू, तो 100 से कितना हो जाएगा? तो बचत में वृद्धि पूछा है, तो बचत में जो वृद्धि आएगी वो 20% की आ जाएगी। यानी बचत में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी वो तो 20% की हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम के बाद मिलेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे हम लोग 23, 24, 25, 30, 31 में जब एग्जाम आपका हो जाएगा तब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँगा। पहले से कुछ नहीं बोलता भाई, है ना, पहले से कुछ नहीं बोलता। ये अकेडमी पकेडमी जो आ रही है ना, ये उल्टे सीधे कमेंट जो कर रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं होगा, है ना। बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, जैसे भी भाई हो, उसी की तरह समझा रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है इन चीजों से जो आप हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, जीवन में केवल ये हरकतें हमें नीचे लेके जाती हैं, कभी हरकतें ये ऊपर लेके नहीं जाएंगी। तो मेरे भाई अपने जीवन को खराब करने का काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलिए आइए भाई क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। ये अमित है मेरे भाई, ये अमित है, ये अमन है। अमित का वेतन जो है अमन के वेतन का 75% है। अमन का वेतन अगर 100 है तो अमित का वेतन कितना हो जाएगा? 75%, यानी 75 हो जाएगा। रेशो निकालो, 25 दिया 75, 25 चौका 100। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो यहां लगा लो, 2 जीरो यहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 है। उसने कहा अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है। अमित के वेतन में 40% की वृद्धि निकाल लो तो आप कहेंगे 120 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। 40 दिया 120 होते हैं। ठीक है मेरे भाई, अमन के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। अमन के वेतन का 10% निकाल लो, 10 चौक 40 की वृद्धि होती है। हो गई क्या? अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? अमन का नया वेतन 400 में 40 बढ़ेगा तो अमन का नया वेतन 440 हो जाएगा। अमित का नया वेतन 420 हो जाएगा। भाई देखो ना, 300 और 120, 420। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना ज्यादा है, तो रेशो निकाल लिया। 2 से काटा 21 बार कटा, 2 से काटा 22 बार कटा। अगर मैं आपसे पूछूं कितना ज्यादा है ये, तो आप कहेंगे 1 ज्यादा है। मैं पूछूं किससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे भाई साहब 21 से ज्यादा है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो 21 चौक 84 होते हैं, 6 बचे, 16 बचेगा, 160 हो जाएगा। 21 सत्ते 147 होते हैं, तो 4.7 के करीब आएगा, लगभग 4.8 हो जाएगा, लगभग 4.8 हो जाएगा। तो अमन का वेतन जो है वो अमित के वेतन से 4.7% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4.7% ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा भयंकर क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब ये मत कहने लगना जी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है आप उस पर इंपोर्टेंट लिख देते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रूट वाले क्वेश्चन कल आएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, यानी ये 100 है तो 120 हो जाएगा। 20 पंजे 100 होगा, 20 छिक्का 120 हो जाएगा। आगे बढ़े। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है। भाई साहब इससे 25,000 अधिक है। अब इसमें मैं डायरेक्टली तो 25,000 जोड़ नहीं सकता, तो मुझे ये एक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। मुझे ये एक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। मैंने इसका वेतन मान लिया 6 से, इसका वेतन मान लिया 5 है, तो इससे 25,000 ज्यादा है। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से, बी के मासिक वेतन से 25,000 ज्यादा है, 25,000 ज्यादा है, तो इसका 25,000 हो जाएगा। उनका कुल मासिक वेतन यानी तीनों का कुल मासिक वेतन, तीनों को जोड़िए, 6 5 11 5 16 ए हो जाएगा।
प्लस 25,000 हो जाएगा। तीनों का मासिक वेतन इतना है। उसने कितना दिया है? 2,65,000 दिया है। इतना ही तो दिया है मेरे भाई, हाँ या ना? अब आप मुझे ये बताइए, हाँ कोई बात नहीं, मैं 9th क्वेश्चन अभी देख लूंगा। तो आप ये मुझे बताइएगा, 2,65,000 में से 25,000 जाएगा तो 2,40,000 बचेगा, हाँ या ना? 2,40,000 बचेगा, बचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। 16 से काटिए, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। क्या एक ही वैल्यू 15,000 हो चुकी है? अगर एक ही वैल्यू 15,000 हो चुकी है तो 15 छिक्का 90,000 जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। 15 पंजे 75,000 क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी? और मेरे भाई 75,000 में 25,000 जोड़ेंगे तो सी की आय 1,00,000 रुपए हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है? बी का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है? आप मुझे ये बताइए, 100 का कितने प्रतिशत 75 है? तो 75% है। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। किसने कह दिया? किसने कह दिया कि मुश्किल क्वेश्चन है? मुझे पता था कि आप ये चीज जरूर लिखोगे। लो, हटा दिया इस इंपोर्टेंट को भी आपकी जिंदगी से, हटा दिया मेरे दोस्त इस इंपोर्टेंट को भी आपकी जिंदगी से। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फटाफट पढ़िए मेरे भाई। वैसे तो कल ये क्वेश्चन कराऊंगा पर एक क्वेश्चन आज भी आप लोग देख लो एक बार, है ना? टाइम टेकन कुछ नहीं था। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैं जितने लोगों से मिला हूं आज तक, सिलेक्शन लेने वालों से, हर किसी का बस एक ही रिव्यू रहा है, सर हमने कभी फर्जी कमेंट नहीं किया। वहां से एक चीज समझ में आती है कि सिलेक्शन तो भाई जेन्युइन कमेंट्स वाले का या ना करने वालों का ही होता है। ये भीड़ बढ़ा रहे होते हैं, केवल ये संख्या को बढ़ा रहे हैं। 33,102 जो ये संख्या दिख रही है, केवल ये संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो खैर क्या ही दिक्कत होगी, लाइव वॉचिंग बढ़ रही है, लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है? आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करती है और फिर 380 रुपए दान कर देती है और उसके बाद वह 2,000 बचाती है, तो उसकी कुल आय क्या होगी? मैंने मान लिया उसकी टोटल आय ए रुपए है। ध्यान से सुनना, उसकी टोटल आय ए रुपए है। बहुत ध्यान से सुनना, एक स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। टोटल आय का 15% यात्रा पे खर्च कर दिया। टोटल आय का 15% यात्रा पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 85% बचा। अगर 15% खर्च कर दिया है तो 85% क्या शेष बचा है? उसने कहा है जो शेष बचा उस आय का 20% भोजन पर खर्च करती है। अगर भोजन पर 20% खर्च कर दिया तो क्या 80% अभी भी उसके पास बचा होगा, हाँ या ना? लेकिन उसने 380 रुपए यहां दान कर दिए। अगर ये 380 रुपए दान ना करती तो क्या उसके पास 2380 रुपए बच रहे होते? यानी इन सब खर्चों के बाद अगर वो दान ना करती तो क्या उसके पास 2380 रुपए बच रहे होते? देखो ना, ये टोटल इनकम है, 15% उसने खाने पर यात्रा पर खर्च कर दिया तो 85% बचा। शेष का 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया तो 80% बचा। इन सब के बाद उसके पास 2380 रुपए बचते हैं। इन खर्चों के बाद उसके पास 2380 रुपए बचते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां से देखा 20 चौक 80 होगा, 20 पंजे 100 होगा। 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक स्टेप में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन मेरे भाई 25 भाग में है, गुणा में जाएगा, और जो चीज गुणा में है वो भाग में आएगी। 17 एकम 17, 17 चौका 68, जीरो हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 10 35 हो जाएगा। गरीब है, 3500 रुपए आस्था की कमाई है। ठीक है भाई, 3500 रुपए जो है वो आस्था की कमाई है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो 3500 रुपए क्या हो जाएगी? आस्था की कमाई हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
चलिए कोई बात नहीं, आपने इतनी पहचान करी, आपने इतनी पहचान करी, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, है ना। किसकी कॉपी की है किसकी नहीं वो तो खैर आप ही जानते हो भाई, है ना। मुझे तो खैर इतनी नॉलेज नहीं है कि मैंने किसकी कॉपी की है, ठीक है। पर आपने इतना बड़ा मतलब आंखें खोल दी, इतना बड़ा जो सच सबके सामने लेके आए हो, वाकई में काबिल तारीफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। प्यारे दोस्त एक बार समझिए, मान लो चीनी का मूल्य 100 रुपए था, मान लो चीनी पर होने वाला खर्चा जो था वो 100 रुपए था, लेकिन चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब चीनी की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपए हो गई। मैं चाहता हूं 120 खर्चा ना हो, खपत में उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो, मैं खर्च अपना 100 ही रखना चाहता हूं, तो क्या मुझे इसको घटाना पड़ेगा, हाँ या ना। 120 को कितना घटा दूं कि पुराने खर्चे पर पहुंच जाऊं, तो आप कहेंगे 20 घटा दो। किससे घटा दूं, 120 से घटा दो, तो 100 से कितना, ये इसकी खपत में कमी आ जाएगी, ये इसकी खपत में कमी आ जाएगी 50/3%, यानी 50/3% का मतलब होता है 16 सही 2/3% इसकी खपत में कमी आ जाएगी। अगर मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, अगर मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में 16 सही 2/3% की कमी आ जाएगी, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आया हूं सक्सेसिव के। चलिए, सक्सेसिव मतलब वृद्धि के बाद वृद्धि कर दी या वृद्धि के बाद कमी कर दी, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे दोस्त पढ़िएगा, पहला 20वां क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और फिर परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले 18% की कमी की गई। 18% की कमी का मतलब क्या होता है, 18% की कमी का मतलब होता है फ्रैक्शन बनाओगे तो 2 से काटोगे, फ्रैक्शन बनाओगे तो बेटा ऐसे ही लिखोगे 18/100, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 50 बार, ठीक है। 18% की कमी का मतलब है अगर कोई संख्या 50 है तो 9 कम कर दो, वो कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। पहली कमी के बाद 50 कोई संख्या है वो 41 रह जाएगी। परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 50/100 यानी 1/2, यानी अगर कोई संख्या 2 है तो 1 की कमी होके 1 रह जाती है। यानी कि मेरे दोस्त अगर शुरुआत में कोई संख्या 100 रही होगी तो वो केवल अब 41 रह गई होगी। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कितने की कमी हो गई, तो आप कहेंगे भैया जी 59 की कमी हो गई। 100 से 41 रह गई तो कितने की कमी हो गई, तो आप कहेंगे जी 59 की कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 25% की वृद्धि का मतलब होता है कोई संख्या 4 थी, 1 बढ़ा के 5 कर दी, 25% वृद्धि हो गई। उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, यानी संख्या को 4 से 5 फिर कर दिया गया। अब अगर मैं कहूं कि मूल संख्या क्या रही होगी 16, तो बढ़ के कितनी हो गई होगी, 25 हो गई होगी। उसने कहा है मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में
कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। इससे हमें ये मूल संख्या प्राप्त करनी है। तो कितने की कमी करनी होगी? तो 9 की कमी करनी होगी। किससे कमी करनी होगी? 25 से कमी करनी होगी। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36% की कमी करनी होगी। कितने परसेंट की कमी करनी होगी? तो आप कहेंगे 36% की कमी करनी होगी। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता के आया हूं कि जब भी आप लोगों की दो चीजों में वृद्धि या कमी दी गई हो और आपसे ओवरऑल इफेक्ट पूछा जाए तो मेरे दोस्त वहां पर रामबाण फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर व्यास को 15% बढ़ाया है तो मेरे दोस्त परिधि भी 15% बढ़ जाएगी, परिधि भी 15% बढ़ जाएगी, त्रिज्या भी 15% बढ़ जाएगी। यानी किसी भी एक में कोई परिवर्तन हुआ है तो अन्य दो में सेम परिवर्तन हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी तो बेटा देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगर उसकी त्रिज्या को बढ़ाया गया है तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि व्यास 15% बढ़ाया है तो त्रिज्या भी 15% बढ़ जाएगी। यानी x 15% बढ़ गया, y 15% बढ़ गया, x 15 बढ़ा, y 15 बढ़ा, बटे में 100। 15 और 15 30 हो गया, प्लस 225 बटे 100 का मतलब 2.25 होता है। यानी कि उसका क्षेत्रफल 32.25 बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना बढ़ जाएगा? तो आप लोग कहने वाले हैं उसका क्षेत्रफल 32.25 बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, ठीक है, तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो मेरे भाई फिर से आप लोग क्या करिए, रामबाण फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। दोनों चीजों में वृद्धि या कमी करके क्षेत्रफल पे इफेक्ट आप लोगों से पूछा है। लंबाई कितनी बढ़ाई है तो 50%, चौड़ाई कितनी घटाई है तो 25, घटाई है तो माइनस आएगा। लंबाई 50 बढ़ाई है, चौड़ाई 25 घटाई है, बटे में मेरे भाई 100 आएगा। तो 50 में से 25 जाएगा, 25 बचेगा, 50 दूनी 100 और ये माइनस में 12.5 हो जाएगा। तो 25 में से 12.5 जाएगा तो 12.5 बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। कितना बढ़ जाएगा? 12.5 इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एंड न्यू प्राइस जो है वो हम लोग कल करने वाले हैं। कल करने वाले हैं ओल्ड एंड न्यू प्राइस वाला कॉन्सेप्ट कल करने वाले हैं। एक बार मैं आपको 9th क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं या फिर मैं चेक कर लेता हूं, हो भी सकता है अगर आप लोग बोल रहे हैं। देख लेते हैं प्यारे दोस्त, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी से 48% कम है। अगर ये 100 है, बी से कम है तो ये 48% कम है तो ये 52 हो जाएगी। 4 से काटेंगे 13 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। सी ए और बी के योग से, ए और बी का योग कितना बैठ रहा है? 38 बैठ रहा है। इससे 20% अधिक है। 20% मतलब इसका 120% है। 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बटे में कितना है? 5 है। ठीक है, इस 5 को हटाने के लिए 5 की गुणा यहां कर दी, 5 की गुणा यहां कर दी, 5 की गुणा यहां, पूरे रेशो में कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 228। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है बी सी से कितने प्रतिशत कम है? कितने कम है मेरे भाई इससे? 228 से 125 कितना कम है? 103 कम है। हाँ या ना? तो आप कहेंगे किससे कम है? तो 228 से कम है। तो मेरे भाई 100 से कितना कम हो जाएगा?
बस आप इसे यहां से देख लो। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 25 तिया 75, बिल्कुल वही आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है ना। 45.2 ही आएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ना समझा करो। आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन चीजों को समझा करो। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24। मुझे जवाब देना इस क्वेश्चन का। बस मैं लास्ट में एक ही चीज समझाना चाहूंगा, है ना, एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि मन लगा के मेहनत करो, इन 25 दिन को बिगाड़ो मत। मेरे लिए बोलना, कमेंटबाजी करनी या ये सब काम करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, आगे बहुत फ्यूचर पड़ा है ना। जॉब पे से मुझे कुछ भी बोलते रहना, लेकिन प्यारे दोस्त अभी पढ़ लो, इन 25 दिन में अपना जीवन बना लो, है ना। जीवन बना लोगे तो दोस्त आगे निकल जाओगे, नहीं तो फिर जो है अपने आप का जीवन खराब कर लिया ना तो दोस्त फिर कोई नहीं पूछेगा, ये सारी अकेडमी रखी रह जाएंगी। ठीक है, तो दोस्त मेहनत करो, यकीन मानो कि बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।